जब एफआईआईज़ अपने पैसे इंडिया से निकाल रहे थे, वो एक ऐसा टाइम था जब मार्केट में लोग पैसे लगा भी सकते थे और उसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमने मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट किया। मार्केट को लेके हमें ऐसा फील होने लगा कि हम इस मार्केट के किंग बन सकते हैं। ये लॉसेस कब 45 लाख तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपने वो व्यूज़ या फिर अपने स्ट्रैटेजी हैं वो ऑलवेज चेंज करते हैं कि मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आउट ऑफ 10 आपके 2 और 3 या 4 लॉसेस होंगे, बट उन लॉसेस को आप कैसे मैनेज करते हो? सबसे जो मूल मंत्र है कि अपने कैपिटल को सबसे पहले बचाओ और जब बच जाए तो फिर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिश पांडे है। मैं और मेरा भाई सचिन पांडे 2019 में हमारे घर में हमारी बहन की शादी तय हो चुकी थी। क्योंकि मैं एक बिहार ओरिजिन से आता हूँ, हमारे घर में जो शादियाँ होती हैं बिहार में, वो एक इवेंट की तरह नहीं मनाया जाता है, वो एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। 2019 में जब सारे लोग खुश थे, हम दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। उसका एकमात्र रीज़न ये था कि मार्केट में हमने इतने पैसे जो बनाए थे, वो धीरे-धीरे करके हमने सारे पैसे गँवा दिए थे और सिचुएशन ये आ गया था कि हमें अपनी बहन की शादी करनी कैसे है। अब इस जर्नी की शुरुआत अगर हम बात करें तो साल 2019 में जब कोविड-19 आया, कोविड-19 आने के बाद सिचुएशन इस तरीके से बढ़ चुका था कि सारे लोग घर में बैठे थे। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसके साथ-साथ जब एफआईआईज़ अपने पैसे इंडिया से निकाल रहे थे, वो एक ऐसा टाइम था जब मार्केट में लोग पैसे लगा भी सकते थे और उसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमने मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले जब भी लोग बताते हैं या उनको हमने सुन के या फिर न्यूज़ को देख के हमने पैसे लगाना स्टार्ट किया। कैपिटल हमारे पास उतने थे नहीं। कैपिटल हमने कुछ अपने सेविंग्स से लिए, कुछ कैपिटल हमने लोगों से मांगे और उनको एक प्रॉमिस देने के वादे से हम सारे पैसे को लगाना स्टार्ट कर दिया। धीरे-धीरे सब कुछ सही चल रहा था। मार्केट में पैसे हमने खूब कमाए। मार्केट हमें बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दे रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धीरे-धीरे वो टाइम आया जब ये अपॉर्चुनिटी जब मार्केट को लेके हमें ऐसा फ़ील होने लगा कि हम इस मार्केट के किंग बन सकते हैं। वो एक ऐसा लम्हा था जब आपको ये सीखने को मिलती है कि इस मार्केट में बने रहने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये वही एक लम्हा था जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ कराता है कि मार्केट किसी का नहीं होता है। अब बात करते हैं 2020 की, 2020 और 21 जब कोविड-19 के बाद मार्केट धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा था और इसमें इंडियन मार्केट जो है धीरे-धीरे सब कुछ अपना नॉर्मल पीक पे आ रहा था। जो भी स्ट्रैटेजीज़ या अडॉप्ट किए थे हमने ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो सब कुछ धीरे-धीरे फेल होता दिखाई दिया। इवन जो चीज़ें हम इसमें सुन के या फिर जो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। ये एक वही ऐसा टाइम था जब धीरे-धीरे ये लॉसेस जो थे हमारे, एक छोटे-छोटे कदमों को बढ़ाते हुए ये लॉसेस कब 45 लाख तक पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस 45 लाख को रिकवर कैसे किया जाए। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ था। ये लगभग 1 साल के अराउंड हुआ था और इस हर बार हम यही सोचते थे कि इस 45 लाख को हम अगले स्टॉक में या अगले ट्रेड में सब कुछ हम इम्प्रूव कर लेंगे। जो लॉसेस हम खाए थे उस लॉसेस को बेयर कर लेंगे। लेकिन ये कभी हो ही नहीं रहा था। उल्टा जो लॉसेस हम कर रहे थे वो लॉसेस और बढ़ते जा रहे थे। स्ट्रेस इतना हो गया था कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे हमारी जो बहन की शादी है उसको करें कैसे? ये एक ऐसा टाइम था जब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि खत्म सा हो जाएगा। मैं और मेरा भाई सचिन, दोनों लोगों ने धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने कुछ टाइम के लिए मार्केट में ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद हमने चीज़ें सीखी कि इस मार्केट में आप गैम्बलिंग करके नहीं रह सकते हो। आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ें फॉलो करनी है कि आप पेशेंस से धैर्य बना के रखें और धीरे-धीरे डेली कुछ ना कुछ सीखते जाएँ। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे मार्केट ने हमें बताया कि अगर आपको इस मार्केट में टिकना है तो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें और तभी आप टिक पाएंगे। वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है ट्रेडिंग सारथी की। उस मोमेंट ने हमें ये सिखाया कि अगर आप फंडामेंटल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे,
बेसिक्स को इम्प्रूव करेंगे और मार्केट में धैर्य बना के रखेंगे तो आप एक दिन सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्रेडिंग सारथी एक ऐसी जर्नी है जहां पे हमने ये रियलाइज किया कि जो चीजें, जो गलतियां हमने की हैं, वो गलतियां कोई और ना करे और वही एक सारथी बन के हम किसी को गाइड कर सके। वो एक ऐसा मोमेंट था कि हमने ये रियलाइज किया कि सिर्फ 2, 3 या 4 हजार कुछ ऐसे चंद पैसों में हम लोगों को सिखाएंगे, हम उनका सारथी बनेंगे, हम उनका मार्गदर्शन बनेंगे। और वही एक मोमेंट स्टार्ट होता है ट्रेडिंग सारथी की जर्नी की। आपको बारीकी से अभी सिखाने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अपने भाई को, सचिन पांडे को, जो बारीकी से आपको समझाएंगे कि किस तरीके का स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके हमने इस लॉसेस को बेयर किया, और ना कि सिर्फ बेयर किया, हमने एक्सपेंशन भी अच्छे से किया। उस बारीकी समझाने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं सचिन पांडे को। हेलो एवरीवन। हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था बैक इन 2019। कोविड-19 आ रहे थे एंड जब भी आप न्यूज़ ओपन करते हो तो ऑल टाइम सिर्फ यही न्यूज़ चल रहे थे कि मार्केट इतना फॉल हुआ, इतना फॉल हुआ। तो वहाँ से हमारी जो भी इंटेंशंस थी मार्केट के ऊपर गई थी, देन हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। इसके बाद कोविड-19 का फर्स्ट वेव आया, मार्केट वहाँ से रिकवर स्टार्ट किया। तो आप लाइक कहीं पर भी एंट्री करते थे किसी भी स्टॉक्स में, तो मार्केट वहाँ से अच्छा खासा जा रहा था ऊपर। तो हमने भी उसको फॉलो किया एंड वहाँ से हमने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया अपना। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में सेकंड वेव आया और सेकंड वेव में मार्केट फिर से फॉल करना स्टार्ट किया। तो हमारे पास ऐसा कुछ टेक्निकल्स तो थे नहीं, ना फिर हमें समझ था कि मार्केट कैसे काम करता है। तो वापस से मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया और हमारे वहाँ से लॉसेस इंक्रीज़ कर गए। इसके बाद हमने कुछ टाइम के लिए पॉज़ ले लिया था मार्केट से। देन हमने डिसाइड किया कि पहले हम अपने साइकोलॉजी पे काम करते हैं, इसके बाद हम ट्रेड में वापस आएँगे। तो मेरा भाई है, उसने लाइक स्विच किया अपने जो भी जॉब्स थे एंड मैं कंटिन्यू इस मार्केट में रहा था। इसके बाद हमने लाइक पहले ये इंश्योर किया कि हमारा जो कैपिटल जो आ रहा है मार्केट में, वो एक फिक्स हो जाए, सो दैट कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना आए या फिर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, सो दैट हमारी जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव में रहे। इसके बाद भाई ने कुछ और एक्सप्लोर किया और वहाँ से एक हमारा कैपिटल फिक्स हो गया था कि XYZ कैपिटल आ रहा है और आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ट्रेडर हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और सबसे बड़ी चैलेंजेस ये होती है कि ट्रेडर्स की माइंडसेट में आज के डेट में ये होता है कि उनके जो लॉसेस हैं वो कैसे रिकवर करें। आप ये इंश्योर करो कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके जो भी लॉस हैं XYZ पास्ट में, आप उसको भूल जाओ, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। देखो, मार्केट में इम्पोर्टेंट ये होता है कि मार्केट कल भी ओपन रहेगा और आपके रहने मतलब लेट्स सपोज मैं जब से पैदा हुआ है, मेरे पहले से ही मार्केट था, मेरे मरने के बाद भी मार्केट रहेगा, बट आपका कैपिटल नहीं रहेगा। तो आप ये ऑलवेज माइंडसेट रखो कि आपको अपने कैपिटल को कैसे सेव करना है, ना कि आपको पहले प्रॉफिट कैसे बनाना है। मार्केट ऑलवेज ओपन रहेगा, वो अपने बिहेवियर्स में आएंगे, अप डाउन जाते रहेंगे, बट आपको लाइक इसमें कैरियर बनाना है। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुझे कल डबल करना है, ट्रिपल करना है। ऐसे माइंडसेट के साथ आप कभी टिक नहीं सकते हो। तो ये हमें सोचना है कि कैसे हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। जिस दिन आप ऐसे थॉट्स लाओगे तो ही आप मार्केट को सीरियसली ट्रेड करोगे। देखो, मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपने वो व्यूज़ या फिर अपने स्ट्रैटेजी हैं वो ऑलवेज चेंज करते हैं। आज उनका लॉस हुआ, कल न्यू स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे, कल लॉस हुआ फिर न्यू स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे। आप एक समझ जाओ बात में कि मार्केट में आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल, ऑलवेज आप नहीं जा सकते हैं प्रॉफिटेबल। आपको लॉसेस लेना पड़ेगा, ये पार्ट है ट्रेडिंग का। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आउट ऑफ 100, आउट ऑफ टोटली मेरा 100% प्रॉफिटेबल हो, तो आप ये इम्पॉसिबल है, लाइक 0 तो इम्पॉसिबल है। तो आप ये समझ जाओ कि मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आउट ऑफ 10 आपके 2 और 3 या 4 लॉसेस होंगे, बट उन लॉसेस को आप कैसे मैनेज करते हो? क्या आपने ये इंश्योर किया है कि जो मेरे पहले लॉसेस हैं उनको मुझे रिकवर करना है? अगर आप इस थॉट के साथ आए हो तो आपके लॉस और इंक्रीज करेंगे। तो ये पहले अपना माइंडसेट आप छोड़ दो, ठीक है? सेकेंड चीज़ है कि आप एक स्ट्रैटेजी पे वर्क करो और उसको और रिफाइन करो, ना कि आप ऑलवेज स्ट्रैटेजी चेंज करो। मार्केट लाइक क्या होता है कि वो खुद में ही भी एक बिहेवियर शो करता है। आज लेट्स सपोज डिमांड सप्लाई वर्क करता है, कल हो सकता है ICT अच्छा वर्क करे। बट आप अगर कोई स्ट्रैटेजी पर डिसाइड कर लिए, फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छा वर्क करता है, बट आप लेट्स सपोज क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पर ICT काफ़ी बेटर वर्क करता है एज कम्पेयर टू डिमांड एंड सप्लाई। बिकॉज क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का जोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और क्रिप्टो में अगर इतने बड़े जोन में आप एंट्री करोगे तो आपके लॉसेस बहुत बड़े आएंगे एज कम्पेयर टू टारगेट। इसलिए सबकी मार्केट होती है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। मैं प्रीफर पर्सनली करता हूँ इंडियन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई। रीज़न क्या है, मार्केट में इंडियन मार्केट में हम डिके फेस करते हैं, बट क्रिप्टो में ये चीज़ नहीं है। आप अगर ICT इंडियन मार्केट में अप्लाई करते हो
तो वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगा, बट वो डिके की वजह से आप ना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, वहाँ आपके लॉसेस हो जाएंगे। इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट है। बट अगर आप क्रिप्टो देखते हो तो क्रिप्टो में आपके लिए आईसीटी बहुत परफेक्ट है। मैंने कुछ स्ट्रेटजी अपने इंडियन मार्केट में मैंने डिसाइड किया। पहला चीज़ मैंने किया कि मुझे प्राइस एक्शन करना है। सेकेंड चीज़ मैंने अपना लॉस डिफाइन किया कि मुझे कितना लॉसेस लेना है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर 1 लाख कैपिटल है, तो मैं अगर इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद कितना लॉसेस मैं झेल सकता हूँ, सो डैट मेरा साइकोलॉजी खराब ना हो, सो डैट मेरे फैमिली के साथ रिलेशन खराब ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं आज 1 लाख लेकर आता है और मैं आज 50,000 लॉस कर दिया और मुझे नाइट में नींद नहीं आ रहा है। तो आप इस माइंडसेट के साथ मत ट्रेड करो। आप ऑलवेज एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ सोचो कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है। फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ जो ब्रोकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल JP मॉर्गन हो गए या मॉर्गन स्टैनली हो गए, उनमें जो ट्रेडर हायर करते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग सोचो। आप ये मत समझो कि मुझे पहले 10 लाख का 40 लाख का लॉस रिकवर करना है और मुझे आज ही डबल करना है। आप ऐसे 2 दिन में नहीं टिक पाओगे। मार्केट ऑलवेज ओपन होता है, आज भी ओपन हुआ था, कल भी ओपन होगा, बट आपको इस स्मूथनेस के साथ जानना है। सेकेंड चीज, देखो मार्केट में ट्रेडिंग 2 पर्सपेक्टिव से करते हैं। फर्स्ट होता है प्राइस एक्शन, सेकेंड होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इन द सेंस कोई XYZ कंपनी के रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि मार्केट को कहाँ वो लेकर जाएगा। सेकेंड होता है प्राइस एक्शन, आप कैंडलस्टिक को देखते हो और आप डिसाइड करते हो कि उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, उसके डिमांड एंड सप्लाई कहाँ बन रहे हैं। मैंने जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था तो मैंने स्टैटिक्स के बेसिस पे काम किया था, बट मैं ये मानता हूँ कि इंडियन मार्केट में स्टैटिक्स बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो 2 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स, सेकेंड होता है प्राइस एक्शन। स्टैटिक्स इन द सेंस, लेट्स सपोज कोई स्टॉक्स है, उसके रिजल्ट आते हैं, आप क्वार्टरली उसके रिजल्ट को पढ़ते हो एंड देन आप डिसाइड करते हो कि मार्केट वो कहाँ लेकर जाएगा। देन होता है प्राइस एक्शन, आपको स्टैटिक्स के बेसिस पर ट्रेड नहीं करते हो, आप ये देखते हो कि उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, कैंडलस्टिक में कैसे सेलर्स के बिहेवियर हैं, उसको आप देख कर देन डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दफ़ा डाबर इंडिया का स्टॉक्स बाई किया था, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे एंड मैंने वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से डाबर इंडिया बाई करना है। बट जो भी इंडियन मार्केट में मैंने नोट किया है कि लेट सपोज अगर आप 10 मार्च है और आज क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट है तो वो स्टॉक्स पहले ही रैली कर जाता है एंड देन जब रिजल्ट आता है तो वहाँ से वो स्टॉक्स फॉल कर जाता है। ये चीज़ मुझे पता नहीं था, बट मुझे धीरे धीरे एनालाइज हुआ कि आप स्टैटिक्स के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, देयर इज स्कोप कि इनसाइडर ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में हो सकता है। अगर कोई बोर्ड मेंबर है, उसको अगर पता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, वो पहले ही उस स्टॉक्स को बाई कर लेते हैं और उसको इंक्रीज कर देते हैं प्राइस को। जब रिटेल ट्रेडर्स मेरे जैसे ये स्टैटिक्स को रीड करते हैं, उनको लगता है कि क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और वहाँ से स्टॉक्स जाना चाहिए, बट सेम डे ही स्टॉक्स वो गिर जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ एंड देन मैंने स्टैटिक्स के बेसिस पर ट्रेड करना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ फॉलो किया प्राइस एक्शन। कुछ स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली फॉर इंडियन मार्केट। ये स्ट्रैटेजी आप क्रिप्टो में यूज़ नहीं कर सकते हो। पहला चीज़ है मेरा डिमांड सप्लाई, यूनिवर्सल है, आप एनी डे एनी टाइम करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़ है RSI। RSI का मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजी, अदर इंडिकेटर लाइक स्टॉक्सटिक्स RSI या फिर मूविंग एवरेजेस। एंड देन मैं यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बेसिकली मैं 2 यूज़ करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड 8 एंड 16 EMA एंड RSI। ये 2 को मैं यूज़ कर अपने प्राइजेस एंड अपने बिहेवियर्स को डिसाइड करता हूँ। एक और चीज़ है, लेट्स सपोज आज मेरा डे अच्छा नहीं है, तो आप अगर हो सकता है कि आज मार्केट मुझे लॉस दे, बट आप होप ट्रेडिंग मत करना। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट बोल रहा है आपको यहाँ एग्जिट करना है और आप उसको होल्ड करके बैठे हो। तो आप स्टॉप लॉस को आप सबसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानो। अगर वो स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप अच्छे खासे स्माइल के साथ उसको दे दो एंड अपना मार्केट डे क्लोज करो और फिर आप रेस्ट लो। ऐसा नहीं है कि आप सडनली वहाँ फिर बैठना एंड देन फिर से रिकवर करना। अब बात करता हूँ कि मैं 2024 के बाद से मैंने क्या चैलेंजेस फेस किया है। सेबी ने कुछ चेंजेस लाए हैं, लाइक वीकली एक्सपायरी हटा दिया, उसको मंथली में कर दिया, तो वहाँ से मार्केट में वॉल्यूम इतने अट्रैक्टिव नहीं लगा है। मैंने ट्रेड कर रहा था बट मेरा जो इनकम था वो पहले के कंपेयर में बहुत कम हो गया था। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे मार्केट में जाना है जहाँ पर कोई इंटरफेरेंस ना हो और वो यूनिवर्सली अच्छा काम करे। इसलिए मैंने फिर क्रिप्टो में शिफ्ट किया। क्रिप्टो मार्केट में एक बेनिफिट है कि वहाँ पर जो मैनिपुलेशन है वो बहुत कम चांस है, बिकॉज वहाँ पर वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा है, तो कोई भी बड़े प्लेयर्स उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, टाइमिंग। अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो, आपको अर्ली मॉर्निंग 9:30 से लेकर 3:30 तक करना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि इंडियन मार्केट बेसिकली फर्स्ट के 2 आवर्स तक ही अच्छा वर्क करता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए 9:30 से लेकर 11 AM तक ही काम करेगा। इसके बाद ऑप्शंस जो होते हैं वो डिके करते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स पैसे बनाते हैं। इसलिए मैंने फिर स्लोली अपना शिफ्ट कर गया क्रिप्टो में
और मैं अभी दोनों में करता हूँ। इंडियन मार्केट में ओकेजनली करता हूँ, डिपेंड ऑन द मार्केट, कैसा मार्केट है या फिर किस टाइप के न्यूज़ हैं या फिर वॉल्यूम रहने वाला है कि नहीं। और मैक्सिमम टाइम मैं अभी क्रिप्टो में करता हूँ। क्रिप्टो में बेसिकली न्यू यॉर्क सेशन में इवनिंग में अच्छे खासे वॉल्यूम होते हैं, तो वो मुझे प्राइस एक्शन के बेसिस पर मुझे अच्छे वहाँ पर इनकम जनरेट होते हैं। और जब हमने 2020 में स्टार्ट किया था, तो हमारी लाइक जो भी कैपिटल्स हैं वहाँ से हमने इंक्रीज़ किया, देन हमने सेकेंड वेव में लॉसेस किए थे। देन इसके बाद हमने वापस से स्टार्ट किया और इंडियन मार्केट में हमारा एक इनकम अच्छे से जनरेट हुआ था। बट क्या है कि 2024 के बाद लेट्स सपोज़ मेरे अगर आउट ऑफ 5 डेज़ मार्केट ओपन होता है, तो मेरे 3 डेज़ या 4 डेज़ कैपिटल निकलते थे। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख पर डे का। देन क्या हुआ कि 2024 के बाद जब से सेबी ने मंथली एक्सपायरी को शिफ्ट कर दिया, वीकली एक्सपायरी हटा दिया, तो वहाँ से कैपिटल जो था वो जनरेट होना कम हो गया। उसकी वजह से फिर से मेरा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मुझे लगता था कि क्यों मेरा मार्केट में इतना कम कैपिटल आ रहा है। देन मैंने क्रिप्टो में शिफ्ट किया और वहाँ से मेरा इनकम काफ़ी रैपिडली वहाँ पर एक्सपेंड किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि 2024 से अप्रॉक्स हमने वहाँ से 2 सीआर से स्टार्ट किया था और कभी करंट कैपिटल हमारा अप्रॉक्स 6 सीआर समथिंग पहुँच गया है। तो ये एक अच्छा मतलब मेरे को लगा कि क्रिप्टो मार्केट में आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ज़्यादा स्कोप है। एंड मैं आज के डेट में अगर ट्रेडर्स को पर्सनली पूछते हैं तो मैं उनको वही रिकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप लॉसेस में बहुत ज़्यादा हो, तो पहली चीज़ आप रेस्ट लो। आप सेकंड चीज़ डिसाइड करो कि मुझे ट्रेड मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं अपने करियर बनाने के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ टेम्परेरी न्यूज़ बेस देखकर आ गया हूँ? अगर आपको इसमें करियर बनाना है, तो आप ये चीज़ इंश्योर कर लो कि आपको ऑलवेज़ इसमें टाइम देना पड़ेगा। ये कोई जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जहाँ पर आप आए, वहाँ पर आपने डेस्क पे बैठा और टाइप किया, आपका पैसा जनरेट हो गया। अगर मैं ट्रेडर हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि आज मेरा अच्छा दिन नहीं है, इसका मतलब है कि आज मैंने लॉस किया है। अच्छा दिन मतलब ट्रेडर का ये होता है कि उन्होंने आज कुछ ना कुछ लॉस किया है। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ मैं कोई गवर्नमेंट जॉब होता या प्राइवेट जॉब कर रहा होता, मैं बोलता कि मेरा अच्छा दिन नहीं गया है, इसका मतलब है कि आज मेरा सेल्स नहीं हुआ है। इसीलिए ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पैसे डायरेक्टली इंडल्ज हैं, इनडायरेक्टली इंडल्ज नहीं है। तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लो। सेकंड चीज़, आपको ऑलवेज स्टडी करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्राइस एक्शन बेसिस ट्रेड कर रहे हो, बट जिस तरीके से एआई आ रहे हैं और जिस तरीके से वो पंच कर रहे हैं ट्रेडिंग्स को, तो वो ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम कर रहे हैं। आपको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज भी इनफैक्ट सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, फिर भी मैं काफ़ी सारा न्यूज़ होते हैं या फिर यूएस के जो भी जर्नल्स आते हैं, उनको स्टडी करता है कि कैसे हम अपने जो एआईज़ हैं उनको हम काउंटर कर सकते हैं। ये चीज़ मार्केट ऑलवेज अडॉप्ट करते रहेगा और मार्केट में क्या है कि ऑलवेज जो प्राइस एक्शन है वो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हो, मैं अगर एग्जांपल देता हूँ बीटीसी का। बिटकॉइन में क्या है कि पहले क्या था कि ब्रेकआउट आता था स्ट्रक्चर, मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने वहाँ ब्रेक किया और वहाँ से आप इंटर कर देते हैं। ये था 2020 से लेकर 24 तक। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में आया रिवर्स। 2024 से लेकर 1 साल 2025 तक मैंने नोट किया कि मार्केट में पहले ब्रेकआउट आएगा, देन वो रिवर्स करेगा और इसके बाद वहाँ से जाता था। अभी का इरा है मार्केट में डबल रिवर्स आता है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया XYZ से, वापस वो आएगा, फिर से ब्रेक करेगा, देन रिवर्स लेकर वहाँ से जाता है। तो ये हर पार्ट में चेंजेस होते हैं, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक स्ट्रैटेजी सीख लिया तो आपको वही करना पड़ेगा। मार्केट में ऑलवेज चेंजेस आएंगे, आपको उनके साथ अडैप्ट करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? आपको सैटरडे संडे टाइम दो, अपने जर्नल मेंटेन करो कि कहाँ पर आपने लॉसेस हुए और उसको टाइम दो। आप साइकोलॉजी समझो कि कहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, उन्होंने क्यों वहीं पर सेल किया, बायर्स वहाँ पर क्यों बाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ करना पड़ेगा। थर्ड चीज़, अगर आप सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जांपल आज के डेट में काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं या फिर XYZ लोग हैं, उनके लोग देख कर करते हैं, तो वो चीज़ आप उसको देखकर आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल या इसमें करियर नहीं बना सकते हो। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो ये थी हमारी जर्नी अभी तक। मार्केट में अभी भी हम सीख रहे हैं, हम 100% ट्रेडर्स आज भी नहीं है। मार्केट ऑलवेज चेंज होता है, उसको हम माइंड में रखकर और ये ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं कि मार्केट इज़ द किंग, हम किंग नहीं है। हम आज भी एक नेसेंट प्लेयर ही हैं और मार्केट के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट कर उसके इमोशंस को देखकर हम आज भी लर्न करते हैं। तो वापस से मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ। देखिए, ये मार्केट जो है, मार्केट आपको गिराएगा, हर बार गिराएगा, हर टाइम पे गिराएगा, कुछ समय पे भी गिराएगा, लेकिन गिराएगा ज़रूर, इसकी गारंटी है। मार्केट में अगर आप गिर रहे हो, यहाँ से उठने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको इस बात को सीखना पड़ेगा कि यहाँ से उठना कैसा है। उठने की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होती है। इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने साइकोलॉजी पे ध्यान दें, अपने चीज़ों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करें,
एवरी डे इज़ द न्यू डे। इस थॉट प्रोसेस से आप मार्केट में जाएं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। जब भी आपको मौका मिले हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और सबसे जो मूल मंत्र है कि अपने कैपिटल को सबसे पहले बचाओ और जब बच जाए तो फिर एक्सपैंड करो। इसी थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़ो, आप हमेशा अच्छा करेंगे। धन्यवाद।